हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो कल क्या है, जो हमारा पाठ था मृदाओं का वो थोड़ा बीच में ही रुक गया था। ठीक है, तो अब क्या है, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग। ठीक है, पता तो चल ही गया होगा कि जो क्लास है वो क्या है, शाम 7 बजे आएगी। ठीक है, जुड़ जाए जल्दी से और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। क्या है, जो हमने मृदाओं की क्या है समस्याएं पढ़ रहे थे, मृदा निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो उसमें हम जो अंतिम है वो देख रहे थे, मरुस्थलीकरण। ठीक है दोस्तों, तो जो 5 नंबर की हमारी जो समस्या थी वो थी मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, ठीक है साथी, तो मरुस्थलीकरण क्या है। ठीक है, अब इसका अर्थ अर्थ देखिए, तो ये क्या है, मृत भूभाग, यानी मरुस्थलीकरण है, उसका अर्थ क्या है, तो वो है मृत भूभाग। ठीक है, यानी इस भाग में क्या है, वनस्पति और जो जीव जंतु है वो क्या है, उनकी कमी होती है। ठीक है, अब क्या है कि जो सतही जल है, सतही जल का अभाव व जीवाश्म तत्व की कमी क्या है, मरुस्थलीकरण कहलाती है। क्या है, सतही जल, सतही जल, और क्या है दोस्तों, और है मरुस्थली, क्या क्या है, जीवाश्म तत्व, जीवाश्म तत्व है, इनकी क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या बोलते हैं, कमी को मरुस्थली बोलते हैं। ठीक है, अब जो देखें कि जो क्या है, काजरी के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, काजरी। आप काजरी देखिए, तो काजरी कहाँ है, काजरी है जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो काजरी के अनुसार क्या है, तो प्रतिवर्ष यानी काजरी अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसमें बताया गया है कि प्रतिवर्ष 13,000 हेक्टेयर भूमि, कितनी, 13,000 हेक्टेयर जो भूमि है वो क्या है, प्रतिवर्ष मरुस्थलीकरण में क्या है, वो बदल रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जो काजरी के अनुसार है, वर्तमान में अगर राजस्थान का जो प्रतिशत देखें कि कितना परसेंट भाग है वो क्या है, मरुस्थलीकरण की चपेट में आया है, तो जो काजरी है इसके अनुसार क्या है, जो राजस्थान का 67% भाग है वह मरुस्थलीकरण में है। जब हमने क्या है, जब पश्चिमी मरुस्थल के बारे में हमने बात की थी, ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी क्या है, हमने बात की थी कि जो पश्चिमी भाग है उसमें मरुस्थलीकरण देखा था। मरुस्थलीकरण हमारा क्या है, विशेष टॉपिक में है। ठीक है, तो जो काजरी है इसके अनुसार क्या है, जो 70% भाग है वहां पे क्या है, मरुस्थलीकरण का क्या है, विस्तार है। ठीक है, अब देखते हैं जो काजरी है इसके बारे में, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है सर, तो अब क्या, काजरी, जेड, क्या है, काजरी, CAZRI, काजरी है वो क्या है। ठीक है, तो अब काजरी के बारे में देखिए, तो क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल एरिड, क्या है दोस्तों, एरिड जोन, क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RIRCH, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्या है, जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है, काजरी का पूरा नाम। अब हिंदी में देखें तो क्या है, केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, जोन यानी क्षेत्र, रिसर्च यानी क्या है, अनुसंधान,
अनुसंधान और फिर क्या है, वो है संस्थान। अब ये कब बने कार्य, तो दोस्तों हमने पहले भी बात की थी, ये कब, ये 1962 में काजरी की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1962 में। दोस्तों लाइक नहीं कर रहे कोई, शेयर करो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे क्या है सभी को लाभ मिल सके, ठीक है। तो काजरी की जो स्थापना है वो कब, 1959 में। अब कहाँ हुई, ये जोधपुर में, ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई, तो ये जोधपुर में हुई। अब देखिए यूनेस्को व ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, क्या है, यूनेस्को व ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग, यानी जो काजरी संस्थान है उसकी स्थापना में क्या है, जो यूनेस्को है और जो क्या है ऑस्ट्रेलिया है, उसके सहयोग से क्या है इसकी स्थापना की गई। अब इसका कार्य देखिए, जो क्या है काजरी है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो क्या है, ये शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का जो विकास है उसका शोध व अध्ययन करना, क्या है, शुष्क व अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, क्षेत्र में वनों का क्या है, वनों का विकास, शोध और क्या है उनका अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है हमारी काजरी है। तो एक बार दोबारा देखेंगे सभी कि जो काजरी है वो क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब इसकी स्थापना है वो 1959 में, कहाँ की गई, जोधपुर में की गई, और किसके सहयोग से, तो ये की गई यूनेस्को व ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, ठीक है। अब इसका कार्य देखिए कि काजरी का मुख्य कार्य क्या है, तो ठीक है दोस्तों, बताओ काजरी का मुख्य कार्य क्या है, वो है शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र है उनमें क्या है वनों का विकास कैसे किया जाता है उसके बारे में शोध करना और उसका क्या है अध्ययन करना, ठीक है। बढ़िया, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि जो काजरी है इसकी स्थापना क्या है, जो 1952, जब 1952 में क्या है काजरी की स्थापना की गई थी, तो वो किस रूप में की गई थी, तो इसकी मरुवनीकरण, मरुवनीकरण संस्था, तो 1952 की काजरी की स्थापना सर्वप्रथम किस रूप में और कब की गई, तो 1952 में मरु वनीकरण शोध केंद्र के रूप में, मरु वनीकरण शोध संस्था के रूप में की गई, ठीक है। कब की गई, वो 1952 में। अब देखिए इसका विस्तार क्या है, कब, 1957 में, 1957 में इसका विस्तार करके क्या किया गया, दो संस्थाओं को वो है इसमें विभाजित किया गया, एक तो है मरुवनीकरण, मरुवनीकरण, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखो, दूसरा क्या था, मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में, मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो
इसका क्या है, विस्तार करके 1957 में मरुवनीकरण तथा साथ ही जो मृदा संरक्षण केंद्र है उसका क्या है, इसे कार्यभार दिया गया। ठीक है। अब 1959 में, कब, 1959, ठीक है दोस्तों, 1959 में क्या किया गया कि जो आईसीआर के अधीन है इससे क्या है, काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। यानी जो कौन सी मरुवनीकरण जो शोध संस्थान है इसे क्या है, आईसीआर के अधीन लिया गया। आईसीआर के अधीन लिया गया। ठीक है। और क्या है, एक पूर्ण संस्थान काजरी नाम दिया। काजरी, तो पूछ रही कि काजरी है वो मरुवनीकरण संस्थान से पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आई, तो 1959 में। ठीक है। अब क्या है, काजरी के उपकेंद्र है दोस्तों, जो क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से काजरी का कौन सा है वो शोध संस्थान या उपकेंद्र नहीं है। ठीक है। तो जो उपकेंद्र है, उपकेंद्र है दोस्तों वो कितने हैं, वो 5 है। और ये 5 हमें याद रखने ही है, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा है वो उपकेंद्र है या कौन सा उपकेंद्र नहीं है। ठीक है। तो कौन से है, तो पहला देखें हम, वो है बीकानेर। दूसरा देखें दोस्तों, वो क्या है, जैसलमेर। ठीक है। तो पहला बीकानेर है, दूसरा जैसलमेर है, तीसरा पाली है, पाली। चौथे की बात करें तो वो कहाँ है, भुज। ठीक है, भुज। और पांचवा देखिए वो है लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। तो ये जो 3 केंद्र है वो तो क्या है, राजस्थान में। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न जो काजरी के उपकेंद्र है उनमें से कौन सा केंद्र है वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है। 3 ये दे देगा और एक इनमें से दे देगा। ठीक है। तो जो भुज और जो लद्दाख है वो क्या है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है दोस्तों, डीजे स्किल्स तो बढ़ती है आगे। अब दोस्तों एक और रही हमारी, वो क्या है, लवणी मृदा। क्या है दोस्तों, लवणी मृदा। ठीक है। तो अब जो लवणी मृदा देखी थी हमने वो कितने देखी थी, 7 से 8 जो 4 है उसके मध्य जो मृदा पाई जाती है वो है लवणीय मृदा। अब ये देखिए, ये शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई, यानी क्या है, जो शुष्क क्षेत्र है में अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण वो क्या है, मृदा लवणीय हो जाती है। ठीक है। इसके कारण क्या है कि अगर अधिक सिंचाई होगी तो क्या है, जल एकत्रित होकर जल भूमिगत होगा। अब भूमिगत होने के कारण कैसा कृत पद्धति होती है, कौन सी, कैसा कृत पद्धति। इसके कारण क्या है, जो धरातल के अंदर जो लवण है वो क्या है, ऊपर की ओर धरातल पर एक पतली है वो, जो सफेद रंग की क्या है, चद्दर सी जमा लेता है, जिसके कारण क्या है, मृदा लवणीय हो जाती है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो मृदा है वो क्या है, शुष्क क्षेत्र है, यानी वहां पर क्या अधिक सिंचाई के कारण ये है वो मृदा क्या है, लवणीय हो जाती है। ठीक है। अब इसका क्षेत्र देखिए, क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कहाँ है, तो ये है गंगानगर में, गंगानगर। फिर देखिए हनुमानगढ़, ठीक है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जालोर। बीकानेर, जालोर और बाड़मेर। इनमें क्या है, इनमें क्या है, लवणीय मृदा पाई जाती है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रयोग किसका किया जाता है, तो हमने बात की थी वो क्या है, जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, जो लवणीय मृदा है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, निक्षालन विधि द्वारा, यानी निक्षालन विधि का प्रयोग किया जाता है। निक्षालन विधि, ठीक है। निक्षालन विधि या लीचिंग विधि, इसे क्या बोलते हैं, लीचिंग विधि। तो दोस्तों पूछ ले कि निक्षालन विधि या जो लीचिंग विधि है वो किससे संबंधित है, तो किससे है, वो है लवणीय मृदा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो अपर्दन को मृदा की रेंगती हुई मौत या किसान की मौत कहा जाता है, ठीक है। एक बार इसमें सो लीजिए और कुछ तथ्य है वो देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब क्या है, अब बात करते हैं कि जो राजस्थान में प्रमुख भूमि सुधार कानून है, राजस्थान में प्रमुख भूमि सुधार कानून। दोस्तों उम्मीद रखना कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट दिया जा रहा है, एक साथ इतना कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अपने साथियों को बताइए कि जो जीएस स्मार्ट स्टडी है आपको राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी जो 41 जिलों के अनुसार करवाई जाए, और विशेष तौर पर जो आगामी भर्ती आ रही है उनके अनुसार पहले जो टॉपिक है वो दिए जाए, ठीक है। तो इसमें अब पहला भूमि सुधार जो कानून देखें वो कौन सा बनाया गया, ठीक है, तो वो है राजस्थान भूमि सुधार व जमींदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम। राजस्थान भूमि सुधार व भूमि सुधार व राजस्थान भूमि सुधार व जमींदारी पुनर्ग्रहण, जमींदारी पुनर्ग्रहण जो क्या है अधिनियम है वो बना, अधिनियम। और ये कब बना, ये 1952 में बना, ठीक है। अब जो दूसरा देखिए वो है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम है वो कब 1955 में, 1955 में, ठीक है। कब, 15 अक्टूबर 1955, डेट और याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है 15 अक्टूबर 1955 में, ठीक है। तो इसे देखिए, तो 15 अक्टूबर को क्या है, तो वो है राजस्व दिवस, राजस्व दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पूछ लिया जाए कि राजस्व दिवस कब मनाया जाता है, वो 15 अक्टूबर को, और इसकी राजस्व दिवस की शुरुआत देखिए तो वो 2020 से शुरू, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारी क्या है, अब एक कानून और देख लें तीसरा, तो वो है, वो क्या है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्व भू क्या है, राजस्व, राजस्थान भू राजस्व, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, और ये कब बना, तो ये बना दोस्तों 1956 में, 1956 में, ठीक है। तो हमने क्या है, जो 3 कानून है वो देख लिए, ठीक है। आज का हमारा क्या है, जो मृदा का हमने टॉपिक किया था वो क्या है हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पशु, जो आगामी भर्ती आ रही है 4th ग्रेड, उसके अनुसार महत्वपूर्ण है। तो हम पहले उन टॉपिकों को ले रहे हैं जो आगामी भर्तियां आ रही है, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जल प्रबंधन तकनीक या जल संरक्षण, ठीक है। लीजिए स्क्रीन शॉट। राधे राधे।
हाँ जी, ले ली। ठीक है, मिलते हैं कल शाम 7 बजे। ठीक है दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे सभी को क्या है लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, गुड नाइट।